मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी है। स्वस्थ जमी हुई खाद्य पदार्थ। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेटाबॉलिज्म टीवी पर जॉर्ज और मुझसे पूछ रहे हैं, ये जमे हुए भोजन कितने अच्छे हैं, जो स्वस्थ होने का दावा करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ठीक है, इस बारे में मैं आपको कुछ राय देना चाहता हूँ। मैं आपको यहाँ एक दिखाता हूँ, लेकिन इसके बारे में हज़ारों हैं। उदाहरण के लिए ये एक फ़ोटो है जो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है। ये एक है, क्या कहूँ, इसे हेल्दी चॉइस कहते हैं। जो एक, इसे क्या कहते हैं, एक स्वस्थ चयन है ना। तो वह खूबसूरत फ़ोटो दिखाता है जो इसके कवर पर है, और फिर कोई उपयोगकर्ता जिसने इसे ख़रीदा है वह अंदर की चीज़ों की एक फ़ोटो लेता है। फ़ोटो में जो है और जो अंदर आता है उसे तुलना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। बात यह है कि सच में मेरी समझ के अनुसार इन तैयार स्वस्थ जमी हुई खाद्य पदार्थों में वास्तव में कुछ भी जमी हुई नहीं होती है ना। इन सभी जमी हुई खाद्य पदार्थों, खैर उन्हें यह करना ही होगा। मैं एक पल के लिए जांच करने जा रहा हूं। इन सभी खाद्य पदार्थों को होना ही होगा कुछ विशेषताएं, ताकि इन्हें जमी हुई खाद्य पदार्थों के रूप में बेचा जा सके। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, ध्यान दें। पकाने के लिए हमें बनाना चाहिए आंदोलन, जम जाना। हमें आंदोलन को रोकना होगा। हम भौतिकी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर आप कुछ पकाते हैं तो आप उसे उबालते हैं, उसे गर्म करते हैं, और यह बहुत सारे आंदोलन का कारण बनता है, और उन अणुओं के बीच की घर्षण ही भोजन को पकाती है। अगर आप चाहते हैं कि यह बाद में सुरक्षित रहे तो आपको उस चीज़ को लेना होगा जो आंदोलन में थी, और उसे सुपर फ्रीज करना होगा, क्योंकि जब आप इसे जमाते हैं तो आंदोलन रुक जाता है। कुछ को जमाने का मतलब है कि यह आंदोलन को रोकता है। जब आंदोलन रुकता है तो यह समय में इसे फ्रीज कर देता है ना। समस्या यह है कि जब एक अणु भौतिकी में फैलता है और फिर संकुचित होता है तो ये वैसा नहीं रहता। यह अणु टेढ़ा हो जाता है। जैसे कि, क्या आप समझ रहे हैं, ये वास्तव में सचमुच है। सच में स्वस्थ भोजन रंग बिरंगी डिब्बों में नहीं आता, न ही यह दावा करता है कि यह हेल्दी है या कुछ और, क्योंकि यह सच में ऐसा है। क्या आप समझ रहे हैं? इसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ भोजन को धोया जाता है, इसे पकाया जाता है, और वास्तव में यह जमी हुई नहीं होती। सच में स्वस्थ भोजन को आप लाते हैं, इसे पकाते हैं, और आपको इसे बहुत ज्यादा नहीं जमाना पड़ता। अब जब आप इनमें से एक ही डिब्बे को खरीद रहे हैं, जमी हुई खाद्य पदार्थ जो कि डाइट फूड है, तो अगर आप लेबल को ध्यान से देखें तो आप वास्तव में देखेंगे कि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं। इनमें से एक चीज सोडियम है, क्योंकि सोडियम नमक संरक्षण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसमें रंगीन करने वाले होते हैं, ताकि ये सुंदर दिखे, क्योंकि वह खाना पकाने के बाद ऐसा होता है। जब इसे जमाने या पकाने की कोशिश होती है तो ये वैसा नहीं रहता। समझ रहे हैं? इसका रंग खो जाता है और फिर रंगीन करने वाला डालना पड़ता है ना। खैर, भले ही ये प्राकृतिक कहे और भले ही ये बिना प्रिजर्वेटिव के कहे, भले ही ये साबुत अनाज और ऐसे ही चीज़ें कहे, असलियत ये है कि इसका निर्माण प्रक्रिया, इसे तैयार करने, प्रोसेस करने, जमाने की प्रक्रिया मूल रूप से एक ऐसा खाना बनाती है जो बहुत कम दोस्ताना होता है। यह शरीर के लिए एक आक्रामक खाना है। मानव शरीर यह पहचान सकता है कि कब कुछ अवशोषित किया जा सकता है और कब कुछ नहीं। इस तरह का खाना वास्तव में कैलोरी के सिद्धांत के तहत है। कैलोरी का सिद्धांत पहले ही साबित हो चुका है। संदेह यह काम नहीं करता। हम 60 सालों से कैलोरी गिन रहे हैं और हर कोई और भी मोटा और डायबिटिक होता जा रहा है, तो देखिए ये काम नहीं करता। कैलोरी शरीर से भोजन छीनकर थायराइड कम करती है, मांसपेशियों को तोड़ती है, जिससे खाने वाले की त्वचा ढीली पड़ जाती है ना। तो मूल रूप से हम यह समझते हैं कि जमी हुई खाद्य पदार्थों का यह पूरा मामला, चाहे वह किसी भी ब्रांड का हो, यहाँ तक कि कुछ डाइट सेंटर की डाइट्स भी हैं जो जमी हुई खाद्य पदार्थ बेचने के लिए होती हैं। क्या आप समझ रहे हैं?
आपको जमी हुई खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं, आप उन्हें ले जाते हैं और फिर यह कि यह अपने आप में एक बहुत ही खराब गुणवत्ता का उत्पाद था, एक औद्योगिक उत्पाद जो कि आपके शरीर को मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए देने के लिए सबसे खराब चीज है। यह एक औद्योगिक उत्पाद है जो सोडियम, प्रिजर्वेटिव, रंगीन करने वाले और एक गंभीर औद्योगिक प्रक्रिया से भरा हुआ है ना, बड़ी मात्रा में। तो इसके अलावा आपको यह सब बताया जाता है कि इसे माइक्रोवेव में गर्म करना है। अगर आप वास्तव में देखना चाहते हैं कि माइक्रोवेव क्या करता है तो मैं इसकी सिफारिश नहीं करता। जब तक आप माइक्रोवेव से बच सकते हैं, जितना हो सके, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मेटाबॉलिज्म टीवी का एपिसोड नंबर 866 देखें, जिसका नाम है माइक्रोवेव में गर्म करना, ताकि आप वास्तव में देख सकें कि आपके भोजन के अंदर क्या होता है जो आणविक विनाश होता है। एक खाद्य पदार्थ के अंदर ये कैसे उसे विकृत करता है, कैसे इसे नष्ट करता है। ये कैसे होता है कि वे पोषक तत्व जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए जो आप उपयोग में कर सकते थे, सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप डाइट की जमी हुई खाद्य पदार्थों से बच सकते हैं या नहीं, तो देखिए असली खाना खरीदें। क्या आप समझ रहे हैं? ऐसा खाना खाएं जो खराब हो जाता है। क्या आप वजन कम करना चाहते हैं? अपने शरीर को दें 3S1 डाइट का उपयोग करें, ठीक है? पानी पिए, खरीदें। मेटाबॉलिज्म की शक्ति नामक किताब देखें, आप इसे पढ़ते हैं। हमारे पास लोग हैं जिन्होंने 45 किलो वजन कम किया। 100 पाउंड सिर्फ किताब पढ़कर अगर आप यहाँ बताई गई बातों का पालन करते हैं। आप अपना वजन कम करने जा रहे हैं। वजन कम न करना असंभव है, लेकिन जितना हो सके इस जमे हुए भोजन से बचें और अपने शरीर को वास्तविक भोजन दें। ऐसा भोजन जिसे जब आप तैयार करें तो आप कहें, ओह ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है, क्योंकि यह दूसरा है। आप इसे बॉक्स से निकालते हैं और आपको थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ता है ताकि आप न देखें और न समझें या न देखना चाहें कि उस खूबसूरत तस्वीर और अंदर आने वाली भयानक चीज़ों के बीच क्या अंतर है। तो मैं ये आपको बताता हूँ, क्योंकि सच में तो हम क्या करने वाले हैं, सच्चाई हमेशा जीतती है।